मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का क्वेश्चन है हमारा रिवर्स अ लिंक लिस्ट। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, लिंक लिस्ट दे रखी है एंड वी नीड टू रिवर्स इट, एज सिंपल एज दैट। तो अब इसकी क्या क्या अप्रोच हो सकती हैं देखते हैं। जो एक बहुत ही नेव अप्रोच है उससे मैं कह सकता हूँ दैट अप्रोच इज बेसिकली डाटा एक्सचेंज। अब यहाँ पे डाटा एक्सचेंज से मेरा क्या मतलब है ये भी देखते हैं। डाटा एक्सचेंज से क्या कह रहा हूँ मैं कि मैं 1 को 5 से एक्सचेंज कर दूंगा, 2 को 4 से और 3 से। बेसिकली मैं लिंक लिस्ट के लिंक्स को नहीं ऑल्टर कर रहा, मैं सिर्फ उसकी वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ पता है कि मान लो मैं कोई एक और डाटा स्ट्रक्चर अगर इसके लिए यूज़ करना चाहूँ तो मेरे को कुछ ऐसा चाहिए कि जिसे मैं सबसे पहले भेज रहा हूँ वो लास्ट में बाहर आए, और जिससे मैं सबसे लास्ट में भेज रहा हूँ सबसे पहले बाहर आए। यानी कि मेरे को लीफ ऑफ प्रॉपर्टी चाहिए, और ये मेरे को कौन देता है? ये मेरे को स्टैक देता है। तो सिंपली मेरी फर्स्ट अप्रोच क्या है कि मैं एक बार लिंक लिस्ट को इटरेट करूँगा, ठीक है, मैं सारे एलिमेंट्स को स्टैक में डाल दूंगा, और फिर स्टैक से मैं वापस सारे एलिमेंट्स को लिंक लिस्ट में डाल दूंगा, और मैं लिंक लिस्ट का हेड रिटर्न कर दूंगा। एज सिंपल एज दैट। इसका फटाफट से सूडो कोड देख लेते हैं। तो सूडो कोड में क्या है, मैं एक लिस्ट नोट स्टार बना लेता हूँ टेम्प, जिसको इनिशियली पॉइंट करा दूंगा हेड पे। कूल। देन मैं एक स्टैक बना लेता हूँ इन टाइप का, नेम दे देता हूँ st। या सो आफ्टर दैट put all data from stack, sorry, from linked list into the stack। पहले लिंक लिस्ट से सारा डाटा स्टैक में लाएंगे। ये भी इजी है। क्या करना है कि जब तक टेम्प एग्जिस्ट करता है तब तक स्टैक में पुश कर देना है किसको? टेम्प की वैल्यू को। ठीक है, उसके टेम्प को आगे बढ़ा देना है, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। इसके बाद हमें क्या करना है, अब पुट ऑल डाटा कहाँ से? अब स्टैक से वापस लिंक लिस्ट में लाना है। उससे पहले टेम्प को वापस पॉइंट कराना होगा हेड पे। देन अगेन जब तक टेम्प एग्जिस्ट कर रहा है इस बार स्टैक से लिंक लिस्ट में लाना है। सो टेम्प की वैल्यू होगी स्टैक का टॉप, फिर उस वैल्यू को कर दिया पॉप, एंड एट द एंड टेम्प को कर दिया टेम्प का नेक्स्ट। एंड आफ्टर ऑल दिस व्हाट विल डू इज रिटर्न हेड। सिंपल। इसमें हम फटाफट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। मेरे को पता है मैं लिस्ट को 2 बार इटरेट करूँ, एक बार यहाँ ओ ऑफ एन, एक बार यहाँ ओ ऑफ एन। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी मेरी? जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ओ ऑफ एन। ठीक है। ऐसी अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करना चाहूँ तो मैं एक स्टैक यूज़ कर रहा हूँ जो कि सारे एलिमेंट स्टोर कर सकता है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मेरी हो जाएगी ओ ऑफ एन। यानी कि यहाँ पे मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों हैं ओ ऑफ एन। ये है मेरा स्टैक स्पेस। चलो, तो फर्स्ट अप्रोच थी, काफ़ी नेव थी, ठीक है। अब क्या इससे बेटर कोई अप्रोच हम सोच सकते हैं? अगर मैं एक चीज़ एनालाइज करूँ तो मैं अल्टीमेटली क्या कर रहा हूँ? मैं अल्टीमेटली 1 के लिए ये लिंक हटा रहा हूँ, इसको नल पे पॉइंट करा रहा हूँ। 2 के लिए ये लिंक हटा रहा हूँ, इसे 1 पे पॉइंट करा रहा हूँ। 3 के लिए ये लिंक हटा रहा हूँ, इसे 2 पे पॉइंट करा रहा हूँ। 4 के लिए ये लिंक हटा रहा हूँ, इसे 5 इस पे 3 पे पॉइंट करा रहा हूँ। 5 के लिए ये वाला लिंक हटा रहा हूँ, इसे 4 पॉइंट करा रहा हूँ, लास्ट में 5 रिटर्न कर दे रहा हूँ। क्या मेरे को एक चीज़ दिख रही है? अगर मैं किसी भी एक पेयर को देखूँ तो मैं आगे वाले का लिंक पीछे पॉइंट करा रहा हूँ और पहले वाले के लिंक को नल पे कर रहा हूँ। अल्टीमेटली तो यही कर रहा हूँ। तो क्या मेरे को दिख रहा है कि ये एक ही काम बार बार रिपीट हो रहा है? तो नेक्स्ट अप्रोच वुड बी आर रिकर्शन। ठीक है, अब इसे एनालाइज करते हैं। अब रिकर्जन क्या कहता है? लेट्स से वी क्रिएट अ फंक्शन बाय नेम reverse which takes our head। अब मेरे को पता है रिकर्जन में कोई एक तो बेस केस होगा,
ठीक है, वो एनालाइज हम कर लेंगे क्या होगा, अभी आगे चलते हैं। बेस केस के बाद मैं क्या कहता हूँ कि मैं एक रिकर्सिव कॉल देता हूँ नए हेड की, ठीक है, न्यू हेड कह देते हैं, या एक काम करते हैं इसे हम शॉर्ट कर देते हैं, हम इसे कह देते हैं NH। और ये क्या होगा मेरा, ये मेरा सिंपली हो जाएगा रिवर्स LL, और मैं इसमें कर दूंगा हेड का नेक्स्ट। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि भाई अगले के लिए कॉल दे दो। अब बात क्या है, अब मैंने बोला था मेरे को दो नोड्स को प्रोसेस करना है, करंट नोड एक नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट नोड को NN कह देते हैं और वो सिंपली क्या है मेरा हेड का नेक्स्ट। अब मैंने क्या कहा था कि अगर मैं दो नोड की बात करूं, लेट्स से इन दोनों की बात अगर मैं करूं, तो मान लो ये हेड है, ये हेड का नेक्स्ट है, ठीक है। मेरे को क्या करना है, मेरे को ये जो नोड है यानी कि जो नेक्स्ट नोड है, इसके नेक्स्ट को हटा के हेड पे लेके जाना है और हेड के नेक्स्ट को हटा के नल पे लाना है, यही करना है। चलो फिर, तो जो मेरा नेक्स्ट नोड है उसके नेक्स्ट को मेरे को वापस ले जाना है हेड पे, और हेड का जो नेक्स्ट है उसको मेरे को पॉइंट कराना है नल पे। चलो ये भी ठीक है। अब एक बार एनालाइज करते हैं कि ये वाला पार्ट क्या करना चाह रहा है। अगर मैं बोलूँ लेट्स मेरे पास 1 है, मेरे पास 2 है, मेरे पास 3 है, ये लिंक लिस्ट है, ठीक है। तो पहले NH में किसकी कॉल जाएगी, RLL में अगर मैं बात करूँ तो पहले जाएगी हेड के नेक्स्ट की, यानी कि 2 की कॉल गई, ठीक है। फिर ये किसकी कॉल भेजेगा, ये भेजेगा RLL में 3 की कॉल, ये गया। अब मेरे को पड़ता है एट दी एंड ये जो वापस रिटर्न करेगा वो 3 आएगा, 3 आना चाहिए क्योंकि न्यू हेड तो मेरा एट दी एंड तो 3 है। तो यानी कि ये जो रिटर्न की कंडीशन है वो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि जैसे ही मैं लास्ट एलिमेंट पे पहुँचूंगा तब मेरे को रिटर्न करना है। और लास्ट एलिमेंट में कैसे देख सकता हूँ, नॉट ऑफ हेड का नेक्स्ट, जबकि जब हेड का नेक्स्ट नल हो जाए, है ना, तब हेड रिटर्न कर दो, यही है लास्ट कंडीशन तो। अच्छा, अब हम इसे और कैसे देख सकते हैं कि चलो यहाँ से तो 3 रिटर्न हो गया। अब मेरे को पता है कि इधर इस केस में जब ये 2 है, या चलो 3 वाले केस में ही देख लेते हैं, जब RLL हमारा 3 था तो उसके बाद मेरा नेक्स्ट नोड में क्या रहा होगा, नेक्स्ट नोड में भी 3 रहा होगा। और अब मेरे को क्या करना है, मेरे को 3 को हेड इस करंटली क्या था मेरा 2 था, तो जो 3 और जो 2 है मेरे को नेक्स्ट नोड के नेक्स्ट को हेड पे कराना है, 3 के नेक्स्ट को हेड पे करा दिया और 2 के नेक्स्ट को नल पे करा दिया। चलो ठीक है। अब इस केस में भी न्यू हेड तो वही रहेगा क्योंकि एट द एंड हेड तो हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास एक चीज़ और समझ में आई कि एट द एंड ऑफ एवरी रिकर्सिव कॉल वी वुड रिटर्न न्यू हेड, ठीक है। अब इस केस में मेरा नेक्स्ट नोड क्या होगा, मेरा नेक्स्ट नोड होगा 2 और जो मेरा हेड है वो मेरा होगा 1। तो मैंने 2 की लिंकेज पीछे करी और 1 की लिंकेज जो थी वो हटा के नल पे करी, एट द एंड 3 रिटर्न कर दे रही है, मेरी लिंक लिस्ट सही हो गई, ठीक है। तो अब मेरे को दोनों चीज़ें समझ में आ गई कि एट द एंड व्हाट आई वुड नीड टू रिटर्न इज रिटर्न न्यू हेड, और बेस केस क्या होगा मेरा, सिंपली इफ मेरा हेड लास्ट पे पहुंच गया या फिर मेरा मतलब हेड लास्ट को क्रॉस कर गया या फिर मेरा ये लास्ट पे आ गया, ठीक है, क्योंकि लास्ट एलिमेंट का नेक्स्ट नल होता, इसी पॉइंट पे मैं करा दूंगा रिटर्न हेड एंड दैट्स इट। बट अब अगर हम इसमें देखें, इसमें भी हम इनडायरेक्टली तो पूरे इंग्लिश को एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो मेरे को पता मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो अभी भी ऑफ एन है, और रिकर्जन है तुम्हारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी अभी भी ऑफ एन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिकर्सिव स्टैक स्पेस यूज हो रहा है। बात तो ठीक है, क्या कोई और बेटर सॉल्यूशन है, एटलीस्ट मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कम से कम खत्म कर पाऊँ, कोई ऐसा सॉल्यूशन। क्या हो अगर मैं साइमल्टेनियसली ही
यहाँ से इधर इटरेट करूँ और एक एक लिंक को पीछे कर देता हूँ। कर सकते हैं। अब ये जो अप्रोच है ये हो जाएगी हमारी इटरेटिव अप्रोच। अब इसे एनालाइज करते हैं। अब मेरे को क्या रखना है, करंट रखना है, एक प्रीवियस रखना है, प्रीवियस के नेक्स्ट को नल पे पॉइंट कराना और करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस पे। अल्टीमेटली तो यही करना है। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली अगर 1 मेरा करंट है तो नल मेरा प्रीवियस होगा। ठीक है, चलो पहले यहीं से शुरू करते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने एक लिस्ट नोड स्टार बनाया प्रीवियस जो कि इनिशियली है नल, और मैंने एक लिस्ट नोड स्टार बनाया करंट जो कि इनिशियली है हेड पे। कूल। अब मेरे को काम तक कब तक मूव करना है, जब तक कि मेरा करंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी कि जब तक पूरी लिंक लिस्ट इटरेट हो नहीं जाती। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक नेक्स्ट नोड फिर से बना लेता हूँ। और मेरा नेक्स्ट नोड क्या होगा, करंट का नेक्स्ट। अब ये सोचो ये मैंने नेक्स्ट नोड बनाया क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली देखो मैं क्या करूँगा, मैंने इन दोनों के लिए स्विच कर दिया। मेरा नेक्स्ट नोड ये है। अब मेरे को इसके बाद ये भी तो बोलना है कि ये जो है 3 ये मेरा नया करंट हो जाएगा, 2 मेरा नया प्रीवियस हो जाएगा, है ना। तभी तो फिर इन दोनों के बीच में मैं सेम ऑपरेट करूँगा। तो इसका मेरे को ट्रैक रखना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने कह दिया कि ये नेक्स्ट नोड है और एट द एंड मैं क्या करूँगा, मैं करंट को बोल दूँगा तो नेक्स्ट नोड के इक्वल हो जाए। सिंपल। ठीक है, तो चलो अभी हमने नेक्स्ट नोड बना दिया। अब मेरे को क्या करना है, पहले तो करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस पे लेके आना है। ठीक है, सो करंट के नेक्स्ट को हम ले आए प्रीवियस पे। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को आगे बढ़ा देना है। यानी कि अगर मैं बात करूँ इन दोनों की, करंट के नेक्स्ट को मैं प्रीवियस पे ले आया। अब मेरा प्रीवियस क्या हो गया, ये जो कि करंट का नेक्स्ट था, और मेरा करंट हो गया जो मैंने नेक्स्ट नोड बनाया था। तो सिंपल, मेरा प्रीवियस अब क्या हो जाएगा, जो भी करंट था। ठीक है, और मेरा करंट क्या हो जाएगा, जो भी मैंने नेक्स्ट नोड बनाया। एंड एट द एंड इसे ख़त्म करते हैं। और सबसे आखिरी में क्या होगा, अगर तुम देखो ये इस लूप से बाहर कब आएगा, जब करंट नल हो जाएगा। करंट नल होने का मतलब ये है कि करंट 5 के भी बाद वाले पे पॉइंट कर रहा है अब। और मेरे को पता है कि एट द एंड हेड क्या है, 5। तो यानी कि एट द एंड मैं कह सकता हूँ कि मेरे को प्रीवियस रिटर्न करना है जब सारा हो जाएगा बस। सो व्हाट आई विल डू आफ्टर दिस इज रिटर्न प्रीवियस, और ये हो गया मेरा कोड। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो मेरे को दिख रही है, एक ही बार मैं इटरेट कर रहा हूँ तो O ऑफ n होगी। ठीक है, बट यहाँ पे मैं कोई एडिशनल स्पेस नहीं यूज़ कर रहा, तो O ऑफ 1 इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो चलो फिर आई गेस ये वाला कंसेप्ट अच्छे से तीनों एल्गोरिदम्स क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, इसमें मैंने, अगर मेरे को एक चीज़ और बताओ कि जब इन दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम थी तो मैंने बोला कि रिकर्जन एक बेटर सॉल्यूशन है, क्यों। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि डाटा एक्सचेंज इन लिंक्ड लिस्ट इज नेवर द ऑप्टिमल, इट्स ऑलवेज द ब्रूट सॉल्यूशन। सो recursion is a better one and iterative is always the advanced one here in this case. ऐसा नहीं है कि iterative हमेशा recursion से ज़्यादा ही अच्छा होगा, इस केस में अच्छा है। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। ओके देन, बाकी जिसको भी C++ के कोड चाहिए दे कैन चेक इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन।